सो हेलो गाइज। मैंने 5K का फंडेड अकाउंट लिया था GFT का 24-25 तारीख को, कुछ एग्जैक्ट डेट मेरे को पता नहीं है। तो मैंने सोचा था मैं ट्रेड करूँगा और ट्रेड करके मैं डेली उसका अपडेट यूट्यूब पर डालूँगा, एक चैलेंज लूँगा। लेकिन सारे प्लान पे पानी फिर गया मेरे, क्योंकि भाई जब से मैंने वो फंडेड अकाउंट लिया है उसमें 15 दिन तक नो प्रॉफिट, ओनली लॉस। अब आपको मैं क्या बताऊं भाई, सिर्फ लॉस हो रहा था। मेरी लॉट साइज बहुत ही छोटी थी। मैंने रूल्स बना रखा है कि अभी वो रूल्स आपको बताऊंगा। मतलब मेरा रूल्स ये है कि 5K का फंडेड अकाउंट लिया है मैंने, उसमें मेरे को ओवरऑल लॉस तो उसका 10% मतलब $500 है। तो मैं उस $500 का ओनली 3 to 4% डेली लॉस लेता हूँ, मतलब $15 से $20 डेली लॉस लिमिट। तो एंड उसके लिए मैं 0.01 0.02 से ट्रेड करने का रूल्स बनाया है मैंने। लेकिन मैंने अब तक 0.02 से एक भी ट्रेड नहीं लिया, अभी 0.01 पे काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊँ भाई, 15 दिन से बैक टू बैक लॉस हो रहा था मेरा, बैक टू बैक लॉस हो रहा था। CTC भी जा रहे थे कुछ कुछ लॉस। तो MT5 लेना अकाउंट उसको जोड़ा मैं, MT5 यूज़ करने की वजह से कुछ लॉस हो गया। देखो मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया ऐसे ना चाहते हुए भी, तो उसकी वजह से लॉस हो रहा था। मतलब लॉस लॉस ओनली लॉस 15 दिन से चल रहा था। और उस लॉस का रीज़न है बस साइकोलॉजी। एनालिसिस 90% सही जा रही थी भाई, बट लॉस होने का ओनली एंड ओनली रीज़न इज़ साइकोलॉजी, इमोशन, ग्रीड, ओवर ट्रेडिंग। मतलब ये लॉस हो रहा था भाई, ये पूरा दिमाग ख़राब हो गया था, ये क्या हो रहा है। जब मैं ऐसे एनालिसिस करता हूँ तो सही जा रही थी, और देखो अभी ट्रेड कर रहा हूँ तो पूरा लॉस हो रहा है। अभी मेरा एसएल लेके मार्केट सीधा मेरे डायरेक्शन में जा रहा था, तब तो बहुत बुरा लग रहा था। अब मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो अभी गाइज पिछले कुछ 6 दिन से, मतलब 4-5 दिन में मैंने 4-5 ट्रेड लिए थे, उसमें एक भी लॉस नहीं है। बैक टू बैक 4-5 ट्रेड में मेरा प्रॉफिट है 20-30 का, ऐसा कुछ। प्रॉफिट तो बहुत बड़े बड़े आके गए, बट मैंने निकाला नहीं तो अभी क्या। लेकिन 20-30-40 20-30-40 एवरी ट्रेड मेरे को इतना प्रॉफिट हो रहा है अभी विदाउट एनी लॉस। मैंने बैक टू बैक वो लूजिंग स्ट्रीट ख़त्म हो गई 15 दिन की, और बैक टू बैक 5-6 ट्रेड में और बैक टू बैक प्रॉफिट है भाई। अभी अच्छा लग रहा है यार। अभी इसका एक ही रीज़न है भाई, एनालिसिस तो तभी सही जा रही थी, अभी सही जा रही है। तब लॉस हो रहा था सिर्फ साइकोलॉजी की वजह से, और अब मैंने बस उसी को ध्यान दिया, उस साइकोलॉजी को थोड़ा इमोशन कंट्रोल में करा। ओवर ट्रेडिंग तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। और ग्रीड भाई, ग्रीड तो अभी थोड़ी तो है, वो भी मैं अभी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस थोड़ा साइकोलॉजी मैंने कंट्रोल करते ही मेरा प्रॉफिट होने लगा। फियर की वजह से भी मेरा बहुत लॉस हो रहा था भाई, क्योंकि मैं ये सेल बड़ा रख ही नहीं रहा था। तो अभी मैं डेली लॉस लिमिट $15-20 की रख रहा था, लेकिन मैं एवरी ट्रेड में $5-6 का ही लॉस रख रहा था भाई। उस उतने में मेरा ये सेल जाके पूरा मेरे ही डायरेक्शन में मार्केट जा रहा था। तो बस इसी कुछ फैक्टर को मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की, एंड देखो आज मेरा अभी प्रॉफिट में जा रहा हूँ मैं। और मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन लगा देता हूँ, आप देखो बैक टू बैक मेरे कितने लॉस हो रहे थे, एंड अभी देखो कितने इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। देखो ये वही भाई, पूरी साइकोलॉजी ख़राब हो गई थी, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। अभी आगे क्या होगा पता नहीं, ये फंडेड अकाउंट कितने दिन में पास होगा पता नहीं, फेज़ 1 कितने दिन में पास होगा पता नहीं। एक ही बार में ये पहला ही फंडेड अकाउंट हमारा पास होगा, या फिर ये अकाउंट उड़ेगा। अभी पता भी नहीं कितने अकाउंट उड़ने वाले हैं, कब कितने अकाउंट उड़ने के बाद हमें वो अकाउंट पास होने वाला है। तो देखते हैं, बस प्रोसेस इज़ ऑन। तो अगर आप भी बिगिनर हो तो लगे रहो भाई, लगे रहो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, लॉस तो होगा भाई, पर लॉस से सीखना सीखो बस।